कल हम लोगों ने रिकॉर्ड करना देखे थे कि कैसे डॉक्यूमेंट को शेयर किया जाता है रिव्यू करने के। ठीक है, रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी बता दिया गया था कि रिव्यू कर क्यों किया जाता है। ठीक है, तो इसी का आगे हम लोग आज देखेंगे सेशन 9। आपका ये पर आप स्टार्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट स्टार्ट कर ले रहे हैं। हिंदी वाला बुक था। आपको टेंथ में सेशन 9 भी देखेंगे। इससे पहले ट्रैक चेंज करने के लिए हम लोग देखा था कि कैसे रिकॉर्ड किया। ठीक है, एडिट पे जाके हम लोग क्या किए थे, चेंजेस चेंजेस के हम किए थे उसको। ठीक है, ये आपका सेशन पे। ठीक है, सेव एंड शेयर अ डॉक्यूमेंट सेशन 8 पे उसमें करना था। ठीक है, हम लोग इसमें यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया था इस टेक्स्ट को कॉपी करने की। ठीक है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसी पे प्रैक्टिकल करने दिया गया है इसलिए हम लोग इसको कर रहे हैं। ठीक है, और ये हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं लाइन पे आगे। तो देखो इसमें चीजें जो बॉर्डर आ रही है आप जो बता सकते हो ऐसा क्यों आ रहा है। हम्म? हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा था, उसमें हम पैराग्राफ में हम बॉर्डर कर लिए हम लोग देखे थे। ठीक है, तो ये आउटलाइन जो है वो उसका हो सकता है। ठीक है, नो बॉर्डर है यहाँ पे। ये है। हट गया वो बॉर्डर।
टेबुलर फॉर्म में है, क्योंकि हम लोगों ने जहाँ से कॉपी किया है यहाँ पे क्या है, ये पैराग्राफ में क्या किया गया है, बॉर्डर बनाया गया है। तो जब हम यहाँ इस ये देखो टेबल भी दिखा रहा है, सिलेक्शन दिखा रहा है ना, ये इसी के लिए वहाँ पे भी वो चला गया कॉपी करने, ठीक है। तो हम उसकी सेटिंग में राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, तो आप उसने हटा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसमें आते हैं ये डॉक्यूमेंट, ठीक है। हम इसको एक नाम से इसको सेव करते हैं क्या, रिव्यू करके दे, ठीक है। रिव्यू टेस्ट, ठीक है। रिव्यू टेस्ट नाम से सेव कर दे, ठीक है। ये ये सेव हो गया है, ऊपर में दिखा रहा है नाम उसका कि रिव्यू टेस्ट डॉट ओ डी टी नाम से सेव है, ठीक है। ओ डी टी ये सेव हो गया। अब हम लोगों ने इसको क्या करना है, जैसे हमको रिव्यू करना है, तो रिव्यू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं, ताकि इसमें जो भी चेंजेस आए हमें पता चल जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, एडिट पे जाएंगे और चेंजेस पे जाएंगे, और चेंजेस पे जाने के बाद रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सेव कर दिए। अब उसके बाद इसमें बताया गया था कि सेंड हमको करना हो किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, तो आपको ईमेल से कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो लैपटॉप या फिर जिस डिवाइस आप कर रहे हैं उस पर इंटरनेट की फैसिलिटी होगा, तो वो मेल नहीं पाएगा। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो सेंड कर रहे थे, जैसे यहाँ पे, और डॉक्यूमेंट मेल के लिए, और ओपन ऑफिस के लिए जब जैसे शेयर करेंगे, तो आपका आउटलुक खुल जाएगा, क्योंकि आउटलुक हमारा एक्टिवेट नहीं है। हम मोबाइल क्या बोलते हैं, लैपटॉप से कोई भी मेल नहीं भेज रहे हैं, हम ब्राउजर का यूज करके हम कर रहे हैं, इसलिए वैसा नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो उसमें कांटेक्ट करना तो सेफ ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरे माध्यम से भी कर सकते हैं, देखिए आपका एड्रेस सब लिखने की हम किए थे, यहाँ पे अटैच करके भेजा जा रहा है, सॉरी जो लोग दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। ये खुला था, ये केस चीज क्या है, ये आउटलुक का है। अब इसको शेयर करेंगे, इसमें जब ये जैसा यहाँ पे क्या होता है, एक्टिवेट करने के लिए बोल रहा है, तो हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है। इसके माध्यम से हम दूसरे तरीके से हम सेंड करते हैं, ठीक है। इसको हम क्लोज करते हैं, ठीक है। तो मान लो हम इसको शेयर कर दिए, ठीक है, क्लोज कर दे रहे हैं, ठीक है। और इसको शेयर किया गया है रिकॉर्ड करने के बाद, ठीक है। जितने भी डिवाइस पे भेजा गया है जिस जिस को, तो उसमें चेंजेस होगा, वो कर सकते हैं। रिकॉर्ड हम लोगों ने कर दिया है, रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं, रिकॉर्ड है कि नहीं है रिकॉर्ड में, ठीक है। और इसको सेव कर लेंगे, रिकॉर्ड यदि नहीं हुआ होगा तो, ठीक है। अब बात ये आती है हम उसको रिव्यू कैसे करें, ठीक है। तो आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया कि हम लोग जैसे क्या है, इसमें कुछ चेंजेस करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, ठीक है। ये क्या बताए, इन द प्रीवियस सेशन you learn to enable tracking. To understanding the tracking you need to make changes to the document. अब उसको चेंज करने का सकता है। now as a reviewer make the following changes to document, ठीक है। जैसे स्काई ड्राइव है, इसमें ड्राइव का स्टार्टिंग क्या है, डी क्या कैपिटल में करना है, शेयर पॉइंट का शेयर और पॉइंट अलग अलग करना, और एफटीपी को कैपिटल में, ठीक है। ये सब चीजें करनी हो। Okay, notice the replace text display with stick out simple below, ठीक है। तो इस तरीके से दिखाई देगा, जो चीजें चेंजेस किया गया है वो कैसे दिखाई देगा, ठीक है। ठीक है, रिप्लेस टेक्स्ट डिस्प्ले यहाँ पे दिया गया, सिंस द ट्रैकिंग इज अनेबल, वर्ड प्रेस सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली एडेड एडिशनल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग that is easy to is usually track changes the document, ठीक है। तो जब भी इसको चेंज करके ऐसा चेंज करके दिया जाएगा, हम वापस उसको देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। चलो मैं उसको करके देखते हैं, ये खुला, हम इसको क्लोज कर दे रहे हैं, ठीक है। हम इसमें ओपन कर रहे हैं यहाँ से, और लॉगिन चेंज करने के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। किस नाम से किया हुआ है,
रीड टू टेस्ट, ठीक है, ओपन। मान चलते हैं ये आप क्या है, रिकॉर्ड होने के बाद ये दूसरा चेंजेस कर रहा है। अब यहाँ पे जैसे किया गया, क्या क्या कर रहे हैं, ड्राइव, और ये कैपिटल डी किया, और कैपिटल डी मेरे पहले से ही है, और ये सिर्फ डी लिखे हैं। स्काई ड्राइव पॉइंट को हम लोग स्पेस किए, और वहां पे कैपिटल पी, ठीक। अंडरलाइन दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। और क्या चीज क्या है, स्पेस, किस चीज क्या है, एफटीपी को किया है, ठीक है। तो एफटीपी को हम करते हैं, एफटीपी को डिलीट किए, और देखो जैसे डिलीट किया वहां पे कटिंग मार्क दिखाने लगा, और कैपिटल में लिखते हैं एफ टी पी, ठीक है। तो जो चीज डिलीट किया गया है उसको क्या किया, क्या किया गया, उसको बीच से लाइन काटा है, स्ट्रेस लाइन किया गया है, और अंडरलाइन भी करते गया, ठीक है। अंडरलाइन तो हम लोगों ने यहाँ पे सेट नहीं किया है, किया है क्या, नहीं किया है ना। सेट करेंगे तो अंडरलाइन और अंडरलाइन है, ठीक है। वो इस तरीके से ये दिखाया, जो चीज डिलीट कर रहा है इसमें से हम डिलीट करते हैं तो उसको कट मार्क दिखाता है और चेंजेस दिखा दे रहा है, ये रिकॉर्ड होने का तरीका, ठीक है। तो स्काई ड्राइव हुआ, क्या क्या चीज दिखे, ये हुआ स्काई ड्राइव, शेयर पॉइंट पे स्पेस किया, और पी को हटा के कैपिटल की, और ये तीनों एफटीपी को स्मॉल को कैपिटल के, ये इस तरीके से दिखाता है, ठीक है। दिखा रहा है डी को कटा है, उसके बाद अंडरलाइन मतलब नीचे में लाइन खिंच गया कैपिटल में, ये आ जाता है, ये चेंजेस है। हम क्या हो रहा है, ये रिव्यूअर की तरह हम लोगों ने उसको खोला हुआ है, ठीक है। दूसरा चीजें हैं कि रिव्यूअर क्या करेगा, कि कमेंट डालेगा, कि कमेंट में क्या क्या चीजें हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कमेंट डालने के लिए कैसा किया जाता है, तो आप उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे दी शुड बी कैपिटलाइज कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं, एफटीपी को भी कर सकते हैं। तो ये कैसे करते हैं इसको देखते हैं, ठीक है। ये आया, और हमको डालना है यहाँ पे जैसे लिखा है, और कमेंट करना है। कमेंट क्या है, बाहर से आ रही है, तो बाहर से आ रही है मतलब इंसर्ट हो रहा है, हमने उसे लिखा तो नहीं है, तो अभी वो इंसर्ट होगा कमेंट। तो कमेंट के लिए आपको जाना पड़ेगा कि हाँ, ये कमेंट कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी, ये आपका शॉर्टकट है, क्लिक करेंगे तो कमेंट के लिए आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जहाँ पे कर्सर रहेगा उसी पे लाइन कर रखी, क्या होगा, ठीक है। टेस्ट दिया, और यहाँ पे, अब यहाँ पे देखना नीचे में टुडे कितना है, 18:16, मतलब 6:16 में ये हो रहा है। कौन कर रहा है, तो गाड़ी दिवल, क्योंकि सिस्टम में हम लोग लॉगिन किए हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हुए आप लोगों ने देखा था कि हम किस नाम से रजिस्टर किए थे इसको, तो मुरारी ध्रुवन नाम से, ठीक है। इसलिए ये ऐसा है, ये क्या हो गया, ये कौन हुआ, ये जो नाम दिखा रहे हो कौन है, रिव्यूअर, ठीक है। यदि हम किसी को शेयर किए हुए हैं, मान लो कि रिया को मैंने शेयर किया है, नीतू को शेयर किया है, और क्या होते हैं, सोनिया को शेयर किया है। आप लोग यदि अपने सिस्टम से करेंगे तो अपने यहाँ पे रिव्यूअर के नाम पे आपके सिस्टम में जो नाम सेव है उसके नाम से ये शो करेगा, ठीक है। तो वो चेंजेस हो, यहाँ पे जैसे हम देखते हैं क्या, तो डी शुड बी कैपिटल, कैपिटल ऑन है मेरा, कैपिटल, ठीक है। चलिए ऐसे ही लिखते हैं, और मैं इसको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कैपिटल आपको। यहाँ आया पी, पी पे आके फिर मैं किया इंसर्ट और कमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, पी कैपिटल, ठीक। वैसे ही कॉपी कर लिया, और एफ टी पी यहाँ पे लिख सकते हैं, इंसर्ट पे गए, कमेंट पे गए, और यहाँ पे लिख दिया क्या, एफ टी पी शुड बी कैपिटल, ठीक है। अब टीपी तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किसी का शॉर्ट फॉर्म है। यदि कहीं पे भी हम कोई
बड़े शब्द या फिर बड़े सिंबल है उसको शॉर्ट लिखते हैं तो वो कैपिटल में ही लिखा जाता है। फर्स्ट लेटर जो भी लेटर उसमें सिलेक्शन किया गया पहला दूसरा जैसा भी है तो उसको हम क्या करते हैं कैपिटल में ही लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म किसी भी कभी कैपिटल ही होगा। ठीक है, ये हुआ और हम इसको क्या कर दिए सेव कर। ठीक है, सेव कर दिए। अब इसमें क्या क्या चीज किए कि हम बदलाव किए और उसको जैसे मैंने यहाँ पे कुछ बदलाव करने की कहा, जैसे मान लो ये भी डॉक्यूमेंट में बोल्ड और अंडरलाइन पे जाते हैं। ठीक है, कमेंट हो गया, कमेंट डालने का। और रिव्यू चेंजेस है उसको कैसे देखते हैं। ठीक है, रिव्यू चेंज कैसे किया जाता देखा जाता है उसको दिखा रहा है कि वंस द ऑथर रिसीव द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मतलब ऑथर कौन, जिसके सिस्टम में पहली बार बना था, जिसने रिकॉर्ड किया था, तो वो कैसे देखेगी उसको बताता है कि एडिट में चेंज के साथ एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑप्शन दिया है उसको देख सकता है। ठीक है, और ये आगे चल के दिया है तो हम बताते हैं कैसे कैसे किया जाता है। ठीक, कि रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे डायलॉग बॉक्स आएगा रिजेक्ट वाला, और इसमें फिर दिखे कि एक्शन लिस्ट किया है, एक्शन दिया गया है, ऑथर दिया गया कौन किया है, डेट दिया है, और जो कमेंट है उसको कुछ और भी दिखा उसको शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है जैसे डिलीशन इंसर्शन इस तरीके से, ये आपको पूरा दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं जूम कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से है। एक्सेप्ट आपको एडिट में जाना है, चेंजेस में जाना है, और एक्सेप्ट रिजेक्ट में जाके चेक कर सकते हैं कौन क्या करना है आपको। रिव्यूइंग चेंजेस, कौन सा चेंज है उसको रिव्यू करना। ठीक है, तो इसमें क्या है रिजेक्ट का मतलब क्या होता है, इफ यू वांट टू रिजेक्ट द चेंज, जो भी चेंजेस है आपने जो ऑथर, यदि आप ऑथर हैं आपने किसी को रिव्यू के लिए दिया है और रिव्यूअर ने इसमें कोई बदलाव किया है, यदि उसको आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप एक्सेप्ट में क्लिक करेंगे। यदि उस बदलाव को रिजेक्ट करना चाहते हैं तो आप रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये एक्सेप्ट है ये रिजेक्ट है। और यदि सभी जितने भी बदलाव है चाहे कोई भी हो, जैसे मैंने बोला कि आप तीनों को भेजना है, नीतू रिया पट और सोनिया, तीनों को भेजना है, तो तीनों का यदि मेरे को एक्सेप्ट करना है तो क्या करूँगा एक्सेप्ट ऑल। और रिजेक्ट तीनों का रिजेक्ट करना होगा तो रिजेक्ट ऑल, मतलब यहाँ पे तीन नहीं जितने लोग आप सेंड किए हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है जैसे यहाँ पे दिया है क्या कमेंट, जो कमेंट लिखा गया है ठीक है उसको डिलीट करना है तब कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो किस तरीके से किया जाएगा उसको शो किया गया बताया गया है। ठीक, यहाँ पे आपको यहाँ सीधे जाना है डिलीट कमेंट के लिए, राइट क्लिक करना है और क्या करना है कमेंट पे जाना है। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे और कमेंट। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट कमेंट, डिलीट ऑल कमेंट बाय नॉन ऑथर, डिलीट ऑल कमेंट्स। ठीक है, तो उसको करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है उसको हमको यूज कर लेना। कॉन्फ़िगरिंग द ऑथर नेम, ठीक है, ऑथर नेम का आप कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं। इफ यू हैव नोटिस द ऑथर नेम इज डिस्प्ले एज unknown author, you need to configure the name of the author for word processing software to record the name along with other changes in the document. To specify the author name to do the following। ठीक है, कि आपके यदि सिस्टम पे अपने यदि उसको सिस्टम पे ऑथर नेम नहीं डाल राइटर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए तो वो अननोन दिखाएगा। तो अननोन को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कंफिगर कर सकते हैं, उसको हम दे सकते हैं। ठीक है, ये टूल्स पे जाएंगे, ऑप्शन पे जाएगा और ऑप्शन के अंदर ये नाम आता है। ठीक है, ऑप्शन के अंदर ऑफिस यूजर डेटा डायलॉग बॉक्स दिखेगा, उसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिया है, ये सभी फील्ड को आप भर के ओके करेंगे तो ये ऑथर नेम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना हम करके देखते हैं। यहाँ तक हो गया कि हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट बनाया था उसको रिव्यू के लिए सेंड किया। अब एज अ रिव्यूअर हम लोगों ने उसे ओपन किया, ओपन करने के बाद इसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता थी, उसको बदलाव किए, कमेंट डाला। अब ये अब उसको हम रिव्यू करने के बाद वापस भेज देते हैं इसको ऑथर को जिसने हमको रिव्यू के लिए भेजा था। अब जब ऑथर को जो मिलेगा तो वो कैसे मिलेगा कि अपने पास ऑथर की तरह ही है, तो हम उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ से देखेंगे, एडिट पे जाएंगे और चेंजेस पे जाएंगे और क्या करेंगे एक्सेप्ट और रिजेक्ट, इसमें ऑप्शन देखेंगे जो जो बदलाव आया है दिखा है। ठीक है, देखो इस डॉक्यूमेंट
फॉर्मेटिंग किया गया है। फॉर्मेटिंग मतलब सबसे सबसे पहले जो हुआ है वो सबसे नीचे रहेगा, ठीक है, और जो लास्ट में किया गया है वो ऊपर होगा, ठीक है। तो क्या है, डिलीशन दिखाया है, क्या कौन किया है, ऑथर में मेरा नाम ही है, मतलब इसी सिस्टम से किया गया है। उसके बाद क्या क्या डिलीट किया था हम लोगों ने, डी डिलीट किया, ठीक है। उसको इंसर्ट किया हुआ है, क्या डिलीट इंसर्ट किए थे, तो ये आपकी जो है डी की तरह कैपिटल डी लिखे थे वो चीज दिया है। और फिर इसका ये देखो क्लिक करते जाएंगे दिखाते जाएगा ये वाला एफटीपी को डिलीट किया गया है। उसके बाद क्या किया है, इंसर्ट इंसर्ट हुआ है एफटीपी, ठीक, ऊपर ये हुआ है एफटीपी इंसर्ट हुआ है, ये डिलीट की डिलीट हुआ है, और क्या हुआ है, ये इंसर्ट हुआ है स्पेस का इंसर्ट हुआ है, ठीक, ठीक है। डिलीट हुआ है क्या, डी डिलीट हुआ, उसके बाद क्या है आपका डी इंसर्ट हुआ, और ये स्पेस हुआ, ठीक है, एक और इंसर्ट हुआ, ठीक। और ये फॉर्मेटिंग जो है इसको फॉर्मेट किया हम लोगों ने क्या किया इसमें, अंडरलाइन किया था और बोल्ड किया था, ये क्या हुआ है, फॉर्मेटिंग, ये इतना चीज बता दिया गया, ठीक है। तो जो जो चीजें हमको करना है वो करते हैं, ठीक है। इंसर्ट जो है ये जो है दो बार जो इंसर्ट आया था, एक जो है आपका कमेंट है, ठीक है, कमेंट को दिखा रहा था, ठीक है, तो आया ना। तो इंसर्ट दो दो चीजें हुआ है, एक तो कैरेक्टर हुआ है और कमेंट भी हुआ है, एक डिलीट हुआ है और उसके बाद इंसर्ट दिखा रहा है वो, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मेरे को रिजेक्ट करना है डिलीशन, इसको डिलीशन कौन सा है, एफटीपी है, और मैं इसको क्या कर लिया, रिजेक्ट कर दिया, क्या, रिजेक्ट, क्या गया, हट गया वो, यहाँ पे लाइन जो था कटा था ना वो हट गया। अंडू करता हूँ कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है। ये क्या है, डिलीशन है, क्या चीज की दिखा रहा है, एफटीपी को डिलीट किया गया है और एफटीपी कैपिटल में लिखा गया है। यदि मैं इसको डिलीशन को रिजेक्ट करता हूँ तो क्या होगा, एफटीपी वापिस आ जाएगा, आ रहा है, ठीक है। जी सर। वैसे ही यहाँ पे है एफटीपी पे हम लोगों ने जो इंसर्ट किया गया उसको, इसको मैं यदि रिजेक्ट करता हूँ तो कैपिटल वाला हट जाएगा, रिजेक्ट हट गया। ये डिलीट किया है, इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो वो हट जाएगा, यहाँ पे जो क्रॉस लाइन दिखा रहा है उसको हटा देगा, ठीक है, पॉइंट कैपिटल हो गया। वैसे ही ये डिलीट जो किया गया कैपिटल डी, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो हट गया, जिसको रिजेक्ट किया हूँ वो वापिस हो गया, ठीक है। फॉर्मेट जो है उसको एक्सेप्ट करना है, अब यदि बाकी सबको एक्सेप्ट करना है तो क्या है, उसको करें। ठीक है, फॉर्मेट को मैं क्या कर दिया, एक्सेप्ट। ये क्या चीज है, इंसर्ट कमेंट के लिए है, कमेंट को मैं क्या करता हूँ, रिजेक्ट, हट गया ऊपर से, ये देखो कमेंट हट गया इसका, दो ही है ना कमेंट, ये कौन सा है, ये नीचे वाला है, ठीक है, ई वाला है ना, इसको भी मैं रिजेक्ट करता हूँ, हट गया। अच्छा कौन सा, ये वाला है, इसको मैं क्या करता हूँ, रिजेक्ट करता हूँ, वो भी हट गया। जितने भी कमेंट है, अब दो चीज और बचा है, क्या क्या चीजें, डी इंसर्ट हुआ है और पी इंसर्ट हुआ है, हम इसको क्या कर देंगे, एक्सेप्ट ऑल, ठीक है। दोनों क्लियर हुआ कि क्या क्या चीजें हम लोग जो भी किया गया था उसको दिखा गया। हम लोगों ने एक ही सिस्टम पे उसको रिकॉर्ड करने के बाद चेंजेस किया था रिव्यूअर की तरफ से, वो इसी सिस्टम तो उसको नाम भी इसी सिस्टम पे दिखाया गया। तो यदि आप 10 सिस्टम से आया होगा डेटा और उसमें अननोन है तो उसको भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम कैसे करेंगे, एडिट पे run, ठीक, टूल्स पे है, ठीक है, टूल्स पे गए और ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन में गए, ये ऑप्शन आया, ठीक है। देखो यूजर में दिखाता है कि क्या है, नेम देखो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिया हुआ है, ठीक है, मुरारी और देवर, ठीक है, और इनिशियल दिया हुआ है मिस्टर, तो इसलिए मेरे में नाम दिखा रहा है, इसमें हम पूरी डिटेल डाल सकते हैं। और यदि आया होगा सिस्टम हम सेलेक्ट करेंगे तो वो भी दिखाएगा दूसरे सिस्टम, ठीक है। तो आपके रिव्यूअर की तरह आता है तो आप उसको देख सकते हैं, और यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं अपने अपने कंप्यूटर्स का जो रिव्यूअर का कॉन्सेप्ट है, जो अन क्या बोलते हैं, अनऑथर ऑथर है, उसको चेंज कर सकते हैं। अनऑथर जो लिखा है वो क्या आएगा, आपका नाम आने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से चेंज करके
ओके कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कंट्री डाल देता हूँ इंडिया। इंडिया डाल दिया। ओके, ठीक है। तो इतना करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। फिर से देखते हैं हुआ कि नहीं, ऑप्शन और ये आएगा। ठीक है, समझ में आया कि हम जो है अननोन ऑथर है उसको कैसे सेट किया जाता है। यदि आता है तो हमारे पहले सेट था, जी सर। और तरीके से हम अपने कंप्यूटर्स का ऑथर कर सकते हैं। ये ऑफिस जैसे ये ऐसा वर्ड में भी है, ठीक है, एमएस वर्ड में भी आप अपना सेट कर सकते हैं कि जब भी आप जो डॉक्यूमेंट बनाया है तो किसके द्वारा बनाया गया है, वो यही बताता है। ठीक है, यूजर के बारे में। ठीक है, या फिर ओके सर। तो आप क्या बोलते हैं वाटर मार्क भी डाल सकते हैं कि ये आपके द्वारा बनाया गया आपका है, कॉन्फिडेंशियल है, सीक्रेट है, जो वो आप उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्या चीज़ यूजर फिल्टर के बारे में बताया गया है क्या, कि यूजिंग फिल्टर्स, आप फिल्टर कैसे यूज करते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट के अंदर ही है ये कि क्या चीजें किया गया है। ठीक है, तो वंस यू हैव सेट नेम, you can use the filter tab to display changes made a particular person, changes made by a made on a particular date। ठीक है, ये फिल्टर, अब हम वापस जाते हैं। ठीक है, कि जो भी चीजें हम लोग चेंज किया उसको तो हम लोग एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, कि जो काम किया गया है, जो भी चीजें हैं, जैसे हम लोग डेटा के पे काम करते हैं, तो डेटा यहाँ पे भी है कि कितने सारे व्यूवर्स हैं, कितने सारे व्यूवर्स ने कौन कौन से जगह से हैं, कौन कौन से टाइम पे उन्होंने किया है। इन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। ये सब वैरायटी ऑफ डेटा है ना, तो उसको हम फिल्टर कर सकते हैं, उसमें हम छटनी कर सकते हैं क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। मैं इसको अंडू करके देखते हैं जो चीज़ें थी उसको। ठीक है, अंडू इसलिए क्योंकि हमको फिल्टर करने के लिए डेटा चाहिए। ठीक है, यहाँ तक सभी चीज़ें आ गई। कंट्रोल का जेड से अंडू कर लिए। अब देखो हम फिल्टर करते हैं, कहाँ से जाएंगे, चेंजेस में एक्सेप्ट रिजेक्ट वाले था, उसी के अंदर भी था सेकंड टैब। ठीक है, एक्सेप्ट रिजेक्ट में है, ये पहला लिस्ट था और दूसरा क्या है, फिल्टर था। अब देखो यहाँ पे डेट वाइज करते हैं, सभी चीजें आज ही की डेट पे है। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइम को कर सकता हूँ, आज की डेट में करूंगा तो सभी को दिखाएगा। यहाँ पे मैं बोला कि लिस्ट देख लेते हैं। देखो 14 है, मतलब 18 14 18 18 18 14 17 14 वाला दिख रहा है, और 16 वाला एक है, 19 वाला एक। ठीक है, तो मैं 14 वाला डाल के देखता हूँ। ठीक है, 18 बज के 14। ठीक है, आया, सब फिल्टर हो गया। बाकी चीजें हटा दिया कि 18 बज 14 मिनट में क्या क्या किया गया है। यदि मैं डेट के अर्लियर है, ठीक है, क्या दिया है, अर्लियर दे, और क्या चीज़ है, सिंस, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, बिटवीन। यदि मैं ये बोलता हूँ यहाँ पे नॉट इक्वल टू, मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, और मतलब 21 की डेट के बराबर नहीं है वो, तो सभी चीज़ें 31 में था इसलिए वो नॉट इक्वल टू है। यदि मैं इक्वल टू बोलता हूँ तो सभी आ जाएगा, आ गया सभी 31 के डेट पे है, तो ये कंपेयर हो रहा है। ठीक है, ये कंडीशन लगा रहा है, लॉजिकल कंडीशन जो है वो लगाया गया। ठीक है, एंड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, डेट को हटा दो। ठीक, ऑथर ने, अब यहाँ पे देखो बुरारी नाम से दिया हुआ है, यदि यहाँ पे पूरा जो लिस्ट है वो बुरारी नाम से ही है तो सभी को दिखाएगा ही। यदि किसी नाम से चेंजेस होता तो बदल जाता। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम फिल्टर कर सकते थे। यहाँ पे यदि मैं बोलूँ कि यदि मान लो कि आप तीनों को दिया गया था, तो उसने यदि नीतू किया तो सिर्फ नीतू का दिखा था, यदि सोनिया किया तो सिर्फ सोनिया का दिखा। ठीक है, इसको छोड़ो। अब देखो एक्शन क्या परफॉर्म किया गया है, हम यहाँ पे देखेंगे फॉर्मेट किया गया है, इंसर्ट किया, डिलीट किया गया है, इतनी सारी चीजें हम चाहते हैं क्या है उसको देखना है। हम बोलते हैं क्या, सिर्फ डिलीशन देखना चाहते हैं, डिलीशन। और ये तीन चीजें डिलीट हुई है, कौन कौन सा, एफटी हुआ है, पी हुआ है, और स्मॉल डी हुआ है। स्मॉल पी, स्मॉल डी और स्मॉल एफ टी, ये तीन चीज डिलीट डिलीट हुआ है। ये क्या हो गया, फिल्टर हुआ,
वैसे ही यदि हम बोलते हैं फॉर्मेट, कौन सा चीज फॉर्मेट हुआ है वो देखना चाहते हैं तो फॉर्मेट। देखो अभी अभी तक हम लोगों ने थोड़ा सा काम देखे हैं, तो हमको ये क्या होता है कि इतना ही तो था, उसको करने की क्या आवश्यकता थी, इतना ही है, करने की क्या आवश्यकता थी। मान लो कि इतनी सारी यही चीजें कि 1000 चेंजेस हुआ हो, ठीक है, हम लोग 10 लोगों को दिया, 10 लोगों ने 100 कर दिया, 1000 में से कौन कौन सा एक एक क्लिक करते रह जाओगे, ठीक है, तो कौन सा बदलाव है उसको आप फिल्टर कैसे करोगे, इस तरीके से करोगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि किस व्यक्ति ने क्या क्या चेंजेस किया उसको देखना चाहते हैं, तो हम ऑथर नेम से हम सर्च कर सकते हैं, इस तरीके से क्या होगा, फिल्टर करने से हमको काम में आसानी हो जाएगी कि किसका हमको एक्सेप्ट करना है, किसका हमको रिजेक्ट करना है। हम लोग कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को तो भेजा गया और कुछ उसमें से एक्सपर्ट्स होते हैं, तो हम पहले क्या करते हैं कि एक्सपर्ट वाले चीज़ों की ज़्यादा चीज़ों को हम पूरे का पूरा एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि एक्सपर्ट से जो भेजे हैं तो उनके बातों को माना जाता है, यदि हो सकता है कि आप कहीं पे कंपनी में हैं और आपको अपने बॉस को भी रिव्यू के लिए भेजा गया है डॉक्यूमेंट को, तो बॉस जो बोलेगा उसको तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को कैसे किया जाता है, इस तरीके से फिल्टर कर सकते हैं कि मल्टीपल चीज़ें हैं उसमें से कैसे हम फिल्टर करके चीज़ों को देख सकते हैं, आसान बना सकते हैं। समझ में आया? ठीक है। फॉर्मेट वाला क्या, फॉर्मेट वाला टेबल चेंज में किया है तो टेबल चेंज को कर सकते हैं, देखो वैसा कोई नाम नहीं, हमने कोई चेंजेस नहीं किया, ये एक्शन दिया है। कमेंट पे आते हैं, कमेंट तो कुछ नहीं, समझ में आ गया। जी सर। चलो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ सभी चीज़ों को, एडिट में गए, चेंजेस गए, एक्सेप्ट रिजेक्ट और एक्सेप्ट और सब ओके हो गया। चेंजेस डिलीट करने के लिए था एफटीपी, ये सब चीज़ों को डिलीट कैसे करते हैं, राइट क्लिक किए और चेंजेस, यहाँ राइट क्लिक किए, कमेंट दिख रहा है, कैरेक्टर्स, डिलीट ऑल कमेंट बाय, यह चीज दिखा रहा है कि यदि अलग अलग होगा तो अलग अलग दिखाएगा, एक से अधिक रहता तो एक से अधिक, यहाँ पे सब तीनों जो है वो गाड़ी देवर के नाम से ही है, तो हम इसको देगा, हट गया, क्रॉस कर, रिजेक्ट चेंज ऑप्शन दे रहा है, ठीक। अगला जो है फिल्टर हो गया ये, मॉडिफाइड मार्कअप अपीयरेंस, ठीक है, कि जो आपका अपीयरेंस है उसको कैसे चेंज करते हैं, ये भी ऑप्शन करना है कि जो दिखाई दे रहा है उसको क्या क्या चीजें करना है ऑप्शन के अंदर, ठीक है। ये जो बदलाव हुआ था, जैसे ये दिखा रहा था कमेंट को कैसे दिखा रहा था, यहाँ पे जो डिलीट हुआ है उसको कैसे दिखा रहा था, ऐसा क्यों दिखाया, क्योंकि उसका हम सेट किया गया है, इसलिए टूल्स में गए और ऑप्शन में जाते हैं, तो मॉडिफाई यहाँ पे किया है, क्या दिया है, चार्ट राइटनेस, ये अपीयरेंस हुआ, यहाँ पे क्या क्या चीजें दिए गए कि स्किल दिया हुआ है, बाउंड्री दिया हुआ है, कंटेंट ड्राइंग पैरामीटर्स, कमेंट, कमेंट को कैसा कलर में देना है उसको दिखाया गया है, ठीक। डिटेक्ट वाला दिया है, मैनुअल दिया है, ठीक है, क्या क्या चीज को किया गया है, चेंजेस जो बदलाव हो रहा है उसको कैसे कर रहे हैं अपीयरेंस के अंदर, ठीक है, तो बदलाव वाले को देखना है, तो इसके अंदर ये चेंजेस, ठीक है, ओपन ऑफिस राइटर के अंदर
चेंजेस ये बदला, ठीक है। कि टेक्स्ट यदि हम इंसर्शन हो रहा है तो इंसर्ट करके अंडरलाइन दिखाएगा। हम लोगों ने यहाँ पे जो किया था एफटीपी अंडरलाइन में आ रहा था कलर चेंज होके। उसके बाद यदि हम डिलीट करते हैं तो क्या बोलता है, स्ट्रिक लाइन दिया है हम उसको हटाएंगे, तो बोल्ड करें तो बोल्ड कर दिए, चेंजेस हुआ। इटैलिक कर सकते हैं, यहाँ पे क्या था, स्ट्राइक थ्रू किया गया, ठीक है, स्ट्राइक थ्रू करके। और कलर क्या था भाई, ऑथर या फिर जैसा कलर डाला गया हो वैसा कर सकते हैं। यहाँ पे भाई ऑथर, ठीक है। इन सब के लिए अंडरलाइन किया गया। हो सकता है कि हम इसको और कुछ कह सकते हैं कि फ्रंट टाइप या बैक कलर, बैकग्राउंड कलर इस तरीके से कर सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे चेंजेस एट्रीब्यूट्स, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज किया जाता, तब क्या करते हैं तो उसको बोल्ड कर देगा। कलर क्या है, जैसा ऑथर के है, जैसा ऑथर मतलब हमारा टेक्स्ट कलर जो यहाँ पे सेट रहेगा वही कलर में रखेगा, चाहे तो उसको बदल सकते हैं कलर को, ठीक है। ये सब चीज़ें चेंजेस होगा। बोल्ड की जगह हम यदि इटैलिक कर दिए या फिर डबल अंडरलाइन कर दिए तो इस तरीके से क्या है कि बदलाव हुआ, चेंजेस हुआ, ठीक है, किसी को बताया है उसमें, ठीक। समझ में आया यहाँ तक क्या क्या चीज़ें हैं, हम जो रिव्यूअर के द्वारा जो चेंजेस किया जाता है तो कैसा दिखाई देगा वो हम अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं कि उसमें इंसर्ट होगा तो कैसा होगा, डिलीशन होगा तो कैसा होगा, कुछ चेंजेस होगा तो कैसा होगा, लाइन डैश लाइन होगा तो उसको कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें आप अपने कंप्यूटर में सेट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आसान हो समझने में। आपका नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर का हम कल देखेंगे, कल आपकी क्लास होगी ताकि ये जी कंप्लीट सर। थोड़ी समय में हो जाएगा। ओके। अभी लेंगे तो फिर लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो कल क्लास के लिए सेट जी सर। बनाएगा, यहाँ तक तो समझ में सर आया। कल भी 6 बजे या 5 बजे रहेगा? कल कितना टाइम सही रहेगा तो इसी समय सही रहेगा कि पहले करना है, क्योंकि कल 9th और 10th का नहीं रहेगा, 10th और 11th का क्लासेस नहीं होगी, हो सकता है, ठीक है। बनाते हैं, कल शेड्यूल का मैं भेज दूंगा। आप लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इस समय में, नहीं सर। चलिएगा ना, कि कोई और दूसरा क्लास थोड़ी है, जी सर नहीं रहता। नहीं है ना, ठीक है, तो उसको मैं शेड्यूल कर दूंगा। 11th का होगा कल क्लास, क्योंकि तय होगी, ठीक। चलिए मैं बंद कर रहा हूँ। जहाँ तक कोई भी डाउट होगा आप उसमें व्हाट्सएप में लिख दीजिएगा, ठीक है, भेज दीजिएगा। जी सर।